इंडिया को अगर दुनिया के शो ऑफ का राजधानी कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। यहाँ ट्रेंड सिंपल है, दिखने में अमीर और अंदर से खोखला। मतलब सैलरी भले 20,000 की हो लेकिन रोला और लाइफस्टाइल 50,000 प्लस की। और आजकल के 15-20 साल के बच्चों का तो उन लोगों का फुटानी अलग चलता है। लेंगे तो आईफोन ही और ब्रांडेड कपड़े ही, चाहे माँ बाप पैसे कर्जे करके दे या फिर अपना खून बेच के। गजब बेइज्जती है। तभी तो मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली माँ अपने फूल से मूर्ख बेटे को अपने साल भर की कमाई से बच्चे को आईफोन दिलवाती है। फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। बेचारी इन पैसों से वह अपनी कितने ज़रूरतों को पूरा कर सकती थी, अपने ज़रूरत कामों को पूरा कर सकती थी, लेकिन अपने बेटे के जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। माँ जो है। दूसरी ओर एक 18 साल की लड़की अपनी माँ से लगातार 3 महीने से आईफोन खरीदने का जिद कर रही थी। पैसों के तंगी के कारण, हाथ में पैसा न रहने के कारण उसकी माँ उसे आईफोन नहीं दिलवा पाई। फाइनली क्या हुआ, वह एक कमरे में जा करके अपना नस काट लेती है। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और वह लड़की बच गई। मतलब लोगों की जान से बढ़कर आईफोन और शो ऑफ है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। आज के युग में किसी को डिसेंट नहीं दिखना है, एक्सपेंसिव दिखना है, महंगा दिखना है। भले ही बैंक बैलेंस लो पावर मोड पर हो, लेकिन हाथ में लेटेस्ट आईफोन होना चाहिए। और घर से जब बाहर निकलें, अगर बाइक से निकल रहे हो तो बुलेट, KTM, या कार से निकल रहे हैं तो बड़ी SUV जैसे स्कॉर्पियो, क्रेटा, थार, ब्रेजा। अरे घर से बाहर निकलेंगे तो समाज में दबदबा तो होना ही चाहिए। मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट का माने तो भारत में जितने आईफोन सेल होते हैं उसमें से 70% EMI पर दिए जाते हैं। मतलब 70% लोग EMI पर खरीद रहे हैं। मतलब अगर 100 लोगों की कल्पना करें तो 100 में से 70 लोग इसे EMI में खरीद रहे हैं। मतलब उन 70 लोगों का इस आईफोन को खरीदने का कैपेसिटी नहीं है। 2-4% का हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि 2-4% पैसे रहने के बावजूद भी वह EMI में कुछ भी सामान खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन बाकी का 65% का क्या? कार की बात करें तो लोग अपनी सैलरी का 30 से 40% हिस्सा अपने नई कार की EMI भरने में लगा देते हैं। मतलब आपका अगर 1 लाख सैलरी हो तो वह 30 से 40 हज़ार रुपया अपनी कार की EMI डालने में लगाते हैं। बल्कि बड़े बड़े सलाहकार कहते हैं कि अगर आप कार खरीद रहे हो तो आपके पॉकेट से मात्र 10% निकलना चाहिए। मतलब आपका सैलरी 1 लाख रुपया हो तो उसका 10,000 से नीचे आप कार का EMI डाल सकते हैं, आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी तो लोग परेशान हो जाते हैं। कार तो खरीद लेते हैं लेकिन पता चला 6 महीना 7 महीना में EMI नहीं डालने सकने लगे तो पता चलता है कि कार जो सीजिंग लिस्ट में चला गया, कार सीज हो गया। कार खरीदने का बेसिकली एक रूल भी है, द 24-10 रूल। 20 का मतलब है अपना कार, जब भी आप कार खरीदने जाते हैं तो कार का जो भी वैल्यू रहता है उसका 20% आप डाउन पेमेंट दें। आजकल लोग 30% भी दे रहे हैं, डाउन पेमेंट बढ़ा सकते हैं, आपको इसमें कोई रोका हुआ नहीं है। 4 का मतलब है यहाँ पर आप 4 साल का ही EMI ले सकते हैं, उससे ज्यादा लेते हैं तो फिर आपको परेशानी होगा। और 10 का मतलब है अपनी सैलरी का 10%, आपका जितना भी इनकम है उसका 10% ही उस कार के EMI डालने में लगाएं। अगर उतना सा आप सक्षम है, उतना सा आप मैनेज कर रहे हैं तो आप फॉर्च्यूनर ले लीजिए, आप इंडिवर ले लीजिए, आप BMW ले लीजिए, आप ऑडी ले लीजिए, किसी भी प्रकार का कार ले लीजिए, आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगा। अब सैलरी ही है 1,60,000 का EMI डाल लेंगे ऑडी खरीद के, तो क्या मतलब है। अब आप इसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप खुद जाने। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और फॉलो भी कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैं इस रूल को फॉलो कर रहा हूं। आपके सैलरी को खर्च करने का भी एक सॉलिड रूल द रिच डैड पुअर डैड बुक में मेंशन किया हुआ। यह बुक बहुत बड़ा बुक है, अगर आपको नहीं नॉलेज है तो दुनिया भर में यह पढ़ा जाने वाला बुक है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जो अपने सैलरी का 30 से 40% भाग कार की EMI देने में लगा रहे हैं तो वह अमीर नहीं है, वह बेसिकली अमीरी के दिखावा कर रहे कर्ज में डूबे गरीब हैं। आपको मेरी बात का अगर बुरा लग रहा होगा तो मैं दिल से माफी मांगता हूं, लेकिन सच्चाई यही है। देखिए, आपके सैलरी के हिसाब से छोटे हैचबैक कार या फिर मिनी कैटेगरी के कार आते हैं, जैसे ऑल्टो हो गए, स्विफ्ट हो गए, स्विफ्ट डिजायर हो गए, i20 हो गया, वैगनर हो गया। ये सब आप आसानी से खरीद के अपना काम चला सकते हैं, जो आपको पॉकेट को हल्का सा भी डैमेज
नहीं करेगा। क्या दिक्कत है, अगर 8,000 EMI ही डाल दें, अगर आप मान के चलिए 1 लाख रुपए पेमेंट हो और 8,000 EMI ही डाल दें, तो समझ लीजिए कि आप 10% से कम दे रहे हैं पैसा। किसी प्रकार से अगर 1 लाख का सैलरी वालों को अगर पॉकेट से 8,000 रुपये प्रति मंथ पैसा निकाल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं अगर 50,000 के सैलरी वालों से अगर आप 20,000 रुपया पैसा निकाल दें तो समझ लीजिए कि उसका 50% लगभग सैलरी जा रहा है। और ये सच्चाई है, ऐसा हो भी रहा है। लोग इन चीजों से किसी प्रकार का फर्क नहीं महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें रोला जो जमाना है। ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। घर से निकलेंगे तो ब्लैक स्कॉर्पियो या ब्लैक थार से ही निकलेंगे। वास्तव में वो अपनी जरूरत नहीं पूरा कर रहे हैं, वह बस अमीरी दिखने का नाटक कर रहे हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, कार तो लोग खरीद लेते हैं, लेकिन जब टायर खत्म हो जाता है तो बहुत लोगों का आप स्थिति देखिएगा कि लोग टायर चेंज करने का भी पैसा उन लोगों के पास सही समय पर नहीं रह पाता है। जब कहीं से थोक में पैसा आता है तभी वो जाकर के टायर खरीद पाते हैं। बताइए क्या स्थिति है भारत की। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कह करके गए हैं, जितना बड़ा चादर हो उतना ही हमें पैर पसारना चाहिए। लोग कितना दिखावा में जी रहे हैं, इसे जानने के लिए एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें एक मॉल में बड़ा सा एक शोरूम को रेंट में लिया गया और उसमें एक ऑर्डिनरी जूता का दुकान खोल दिया गया, है ना। दुकान नहीं, शोरूम खोल दिया गया। मतलब लोगों के लैंग्वेज में दुकान बोलेंगे तो लोग तो पहुंचेंगे ही नहीं खरीदने के लिए। शोरूम बना दिया गया, तो फिर शोरूम के नाम से बाप रे, जूता का शोरूम है, हवाबाजी। तो वहीं पर वही हुआ कि एक नॉर्मल जूता का वहां पर शोरूम खोल दिया गया और उसमें एक्सपीरियंस सेल्समैन रखे गए। पूरा एकदम एक्सपीरियंस सेल्समैन, वहां का वाइब ऐसा बना दिया गया कि ये बहुत महंगा शोरूम है। एकदम माहौल बना दिया गया, अच्छा एनवायरमेंट अच्छा बना दिया गया कि बहुत बड़ा शोरूम है, और उसका नाम रख दिया गया पलेसी। यहाँ का ताम झाम देख करके, लाइटिंग देख करके, अट्रैक्शन देख करके लोग वहां पर घुसना शुरू भी कर दिए। और घुसने छोड़िए, घुसना करके देखना तो शुरू तो कर ही दिए। देखने के साथ साथ में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि वहां पर लोग जूता खरीदना भी शुरू कर दिए। मतलब आश्चर्य तो तब हुआ, मात्र 20 से 40 डॉलर में बिकने वाले जूता 645 डॉलर में बिके। आप डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 1700 से 3500 रुपया के बीच में बिकने वाले जूता पूरी लगभग 55,000 रुपया में बिका। कितना ज्यादा डिफरेंस, अब समझ लीजिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मतलब दिखावा प्रो मैक्स। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इससे यह साबित होता है कि लोग मजबूती या फिर क्वालिटी के पीछे नहीं जाते हैं, लोग उसके पीछे जाते हैं जो मार्केट में दिख रहा हो। लोग आपको कहे कि वाह क्या प्रीमियम सामान यूज करता है, इसीलिए लोग खरीदते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एक रिपोर्ट की माने तो प्रीमियम सामानों की बिक्री में 50% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर जो लो बजट के सामान है, जो मीडियम रेंज के सामान है, उनका सेल गिरा है और प्रीमियम सामानों का सेल बढ़ा है। सबसे बड़ा एग्जांपल आईफोन ही ले लीजिए। EMI में सभी आईफोन खरीदा जा रहा है और वहां तक नहीं संभव हो पा रहा है तो वो लोग सेकेंड हैंड मार्केट में जाकर के आईफोन खरीद रहे हैं। 20,000 30,000 देकर के सेकेंड हैंड आईफोन खरीद रहे हैं। 20,000 30,000 में एक परफेक्ट एंड्रॉइड फोन आ सकता है जिसमें सारा फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन क्यों, आपको तो आधा कटा हुआ सेब दिखाना है। यहाँ पर लोग अमीर बनने का कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमीरी का दिखावा जरूर कर रहे हैं। अब इतना में मन नहीं भर रहा है लोगों का तो शादी में लोन लेकर के खर्चे कर रहे हैं। बताइए, 20 लाख 15 लाख 10 लाख 5 लाख जैसा कैपेसिटी हो लड़की के बाप का या लड़के के बाप का, उतना ज्यादा लोन लिया जा रहा है। मतलब शादी होगा तो पड़ोसी के बेटा या बेटी का जो शादी हुआ है उससे तो हाई फाई होना चाहिए। महंगे महंगे गिफ्ट्स, ज्वेलरी, कपड़े, डिजाइनर लहंगा, सूट, बड़े बड़े फटाके, एकदम आकाश में जाने का धड़ाम धड़ाम 2 किलोमीटर तक आवाज जाना चाहिए। महंगा महंगा खाना, इन सभी चीजों का आजकल कंपैरिजन
होता है। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के अनुसार लोग जितना एजुकेशन में खर्चे कर रहे हैं उससे दोगुने खर्चे अपने शादी में कर रहे हैं। एजुकेशन का बात आ गया तो यह भी समझ लेते हैं कि लोग आजकल अपना प्रीमियमनेस को दिखावा करने के चलते अपने बच्चे को बड़े बड़े स्कूल में भेज रहे हैं, जहां पर मतलब एक कॉमन स्कूल में भी जाकर के बच्चा सेम पढ़ाई करता है, लेकिन जाकर के उनको तो चाहिए प्रीमियम स्कूल, एसी वाला गाड़ी में मेरा बच्चा स्कूल जाए, एसी वाला रूम में जाकर के बैठे मेरा बच्चा, तब तो जाकर के वह बोले कि मेरा बेटा जो है फलाने स्कूल में पढ़ता है। एकदम कॉलर सीधा करके, एकदम छाती चौड़ा करके कि फलाने स्कूल में पढ़ता है। बल्कि सेम पढ़ाई बगल के ऑर्डिनरी स्कूल में भी होता है, लेकिन उनको उस पढ़ाई से मतलब नहीं है, उनको प्रीमियमनेस से मतलब है, दिखावे से मतलब है। फीस का जहाँ तक बात करें तो उन स्कूल का फी ऑर्डिनरी स्कूल से 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना इस तरह फी जो है महंगा रहते हैं। आजकल न्यूज़ में आप लोग तो ट्रेंड होते ही रहता है, नर्सरी क्लास का बच्चा का एडमिशन चार्ज ले लिया 1 लाख रुपया, री एडमिशन चार्ज ले लिया 30,000 रुपया, और लोग खुशी खुशी दे भी रहे हैं। मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। चलिए वापस शादी में आते हैं। एक सर्वे के अनुसार भारत के हर शादी में एवरेज 30 लाख रुपया खर्च हो रहा है। मैं 30 लाख से ये नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी शादी में 5 लाख हो रहा है, किसी शादी में 20 लाख हो रहा है, किसी शादी में 2 करोड़ हो रहा है, किसी शादी में 1 करोड़ हो रहा है। इस तरह करके जो है सबको तालमेल करके एवरेज बना दिया गया है। पर शादी में 30 लाख रुपया, आप इमेजिन करके देखिए, 30 लाख तो किसी का जीवन भर का कमाई रहता है। लोगों का पेट यहाँ नहीं भर रहा है तो डेस्टिनेशन वेडिंग स्टार्ट करवा दिया गया है। मतलब एरोप्लेन के ऊपर भी जाकर के लोग शादी का पार्टी दे रहे हैं, शादी कर रहे हैं, एरोप्लेन में उड़ते हुए शादी कर रहे हैं। मतलब प्रीमियमनेस का एकदम दिखावा प्रो मैक्स से भी अगर कोई लेवल होगा तो ये भी उसमें शामिल हो जाएगा। अगर आपका सैलरी मान के चले तो 50,000 है, तो 20,000 आपके कार के EMI में जा रहा है, 10,000 राशन में जा रहा है, 5,000 कार का मेंटेनेंस में जा रहा है। भैया इतना महंगा कार खरीदे हैं तो मेंटेनेंस तो जाएगा ही, डीजल है, पेट्रोल है, पंक्चर है, और क्या क्या छोटे मोटे सामान है। बाकी 5,000 आप छोटे मोटे जो है खर्चे, वाईफाई का रिचार्ज हो गया, मोबाइल का रिचार्ज हो गया, छोटे मोटे खर्चे को ले लीजिए। 5,000 राउंड फिगर में मेडिकल और बाकी चीजों में, जैसे बाहर से कभी मन किया खाना खाने का, या फिर घर में कभी कोई स्पेशल गेस्ट आ गए तो फिर आपको खर्चा करना पड़ेगा, बचा 5,000। तो उसमें भी सबके मोबाइल में मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे ऐप मौजूद है जो आपके हाथ को खुजली करवाता है और जबरदस्ती शॉपिंग करने में मजबूर कर देता है। बचा बड़ा बड़ा सा जीरो, मतलब सैलरी खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसमें अगर मन नहीं भरा तो लोग परेशान होकर के सुख शांति के लिए आजकल पहाड़ों में भी जा रहे हैं। मतलब एकदम फैमिली के साथ घूमने के लिए निकल गए हैं। अब तो सैलरी का पैसा बचा नहीं, बच गया जीरो। ऑप्शन क्या रह गया? दोस्तों से या फिर अपने रिश्तेदारों से उधार लेने का। अगर वो नहीं है ऑप्शन, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो लोग एकदम छाती चौड़ा करके क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना है और पैसा यूज करना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो हमारा सैलरी आ ही रहा है। लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं है कि हमारा सैलरी का तो 100% ऑलरेडी खर्च हो रहा है हमारा हिसाब के हिसाब से। तो नेक्स्ट मंथ अगर आप सैलरी डाल दे रहे हैं, सैलरी का पैसा जो है क्रेडिट कार्ड में दे रहे हैं, तो बाकी का खर्च आप कैसे करेंगे? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो यही सब कारणों से जो है लोग माइनस में डूबते जा रहे हैं। मतलब 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया, जितना भी सैलरी है आपका, आप उसके हिसाब से जी नहीं रहे हैं और हर साल कर्ज में डूबे जा रहे हैं। आज 10 में से 6 वर्किंग लोगों को अगर बात करें तो सभी लोग यही बोलेंगे कि कहाँ पैसा है, कहाँ पैसा है, पैसा रहेगा कहाँ से? आप सही उसको मैनेज जो नहीं कर रहे हैं। मतलब स्थिति ऐसा हो जाता है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का या फिर किसी भी प्रकार का एम्प्लॉय का सारा जीवन उधार लेने और देने में ही चला जाता है। सरकारी एम्प्लॉय में क्या होता है कि सिक्योरिटी रहता है, नहीं हर महीना तो पैसा आएगा ही। आपके आसपास में CCL, BCCL, रेलवे, जितने भी स्टाफ हैं, बड़े बड़े सरकारी स्टाफ हैं, उन लोग का स्थिति जाकर के पता लगाएं तो पता चलता है कि रिटायरमेंट तक उनका लोन चलते रहता है। कारण बस लग्जरी लाइफ। और ये लग्जरी लाइफ करना है तो अपने घर परिवार में करें, अच्छा से बड़ा बड़ा सुख सुविधा करें। मतलब स्थिति ये है कि आपकी बीवी, आपके माँ घर में सही से खाना नहीं खा रहे हैं, आपके परिवार घर में सही से खाना नहीं खा रहे हैं, और बेटा बाहर में काला चश्मा लगा करके काला स्कॉर्पियो में दमादम घूमते चल रहा है। इसीलिए आप कैलकुलेशन करना जरूर सीखें कि आपके पैसा को कहां कहां कैसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला बुक रिच डैड पुअर डैड में इन सारे चीजों को बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। इसमें यह भी बताया गया है कि आप अपने सैलरी को किस तरह से यूज करें। इसके अनुसार आप अपने सैलरी का मात्र 10% ही इन चीजों में खर्च कर सकते हैं। चलिए आज के महंगाई के युग में 10% नहीं तो 20% खर्च कर सकते हैं। उससे ज्यादा खर्च कर
रहे हैं तो आप अपने आप को माइनस में ले जा रहे हैं। इसके अनुसार आप एसेट्स में ज्यादा पैसा लगाएं। एसेट्स मतलब वो ऐसा संपत्ति जो आपको रिटर्न दे। आज अगर उसको खरीदें तो 2 महीना भी बाद बेच रहे हैं, 2 साल भी बाद बेच रहे हैं, तो आपको उससे ज्यादा पैसा मिले। पैसा ही पैसा होगा। जैसे कि जमीन हो गया, सोना हो गया, फ्लैट हो गया, इन सभी चीजों को आप खरीद सकते हैं और बाद में ये तो आपको पैसा अभी देते ही रहेंगे और बाद में भी आप इससे पैसा रिटर्न ले सकते हैं। इसके अनुसार लायबिलिटी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। लायबिलिटी का मतलब समझे तो वैसे संपत्ति जो आपसे पैसा चूसते हैं और पैसा चूसते हैं और पैसा चूसते हैं, मतलब जब तक है वो आपके पास पैसा चूसने का ही काम करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल कार खरीद लिए, अगर मान के चलिए 20 लाख का कार खरीद लिए तो 5 साल तक उसका EMI आप डालेंगे, 5 साल के बाद पता चलेगा कि उस कार का वैल्यू 10 लाख रुपया हो गया, है ना। मतलब 10 लाख रुपया आपका माइनस किया और साथ साथ में अगर आप कार को रेगुलर यूज कर रहे हैं तो मंथली उसका 10,000 का पेट्रोल भी जाएगा। 10,000 नहीं तो 5,000 का तो पेट्रोल जाएगा ही जाएगा। तो वो लायबिलिटी में जा रहा है, आपका मतलब पैसा खर्च ही करते जा रहा है। तो कार हो गया, आईफोन हो गया, महंगा महंगा कपड़ा हो गया, लग्जरी आइटम्स हो गए, ये सभी लायबिलिटी में आते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड कहता है कि लायबिलिटी में पैसा एकदम ना के बराबर इन्वेस्ट करें और करना भी है तो उस 10 या 20% से करें। इस बुक्स में ऐसे हजारों पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो दुनिया में आपको कोई भी मात नहीं दे सकता है। बस आप इतना जान लें। ओवरऑल समझें तो फालतू के EMI ट्रैप में ना फंसें, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो बड़े बड़े लग्जरी आइटम्स हो, प्रीमियम कपड़े हो, कार हो, या फिर बैंक जबरदस्ती आपको कॉल कर रहा है कि सर पर्सनल लोन का ऑफर आ रहा है, सर पर्सनल लोन का ऑफर आ रहा है, अभी जरूरत नहीं है, भविष्य के लिए रख लीजिए। अरे भैया, हमको भूख लगेगा 2 साल बाद, तो हम आज ही का खाना रख लें अपने पॉकेट में। आखिर EMI तो मेरे को ही डालना है, तो इसका समझदारी से आप उपयोग करें तो देखिए किसी प्रकार से कुछ नुकसान नहीं होगा और एकदम आप शांति से जीवन जी पाएंगे और ऑटोमेटिकली आप अमीरी बनने का दिखावा नहीं, अमीर बनेंगे। क्योंकि आप अमीर लोग को देखते होंगे कि कपड़ा जैसे तैसे पहनते हैं, किसी भी प्रकार से उनको कोई मतलब नहीं। क्या उनको दिखाना पड़ता है क्या कि मैं अमीर हूँ? नहीं, आप अंदर से करके दिखाइए कि मैं क्या हूँ, उसको दिखाने का जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस हमारे चैनल में आते रहते हैं, जाकर के चैनल को हमारे जरूर देखें। और सबसे बड़ी बात, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उनको यह वीडियो जरूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।